हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्यारो भाई और बहनों, बाइबल बताती है रोमी 3:23 में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब है कि संसार में रहने वाले सब लोग पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं। और इस कारण बाइबल ये भी बताती है रोमी 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ प्यारो, एक पाप करने वाला व्यक्ति अगर यीशु मसीह में विश्वास करता है, अपने मन फिराकर यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करता है और उसको अनंत जीवन का अधिकारी बनाता है। इसलिए एक व्यक्ति जितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, जितना भी ज़्यादा पाप क्यों ना किया हो, जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको दूर नहीं कर देता, नहीं लौटाता, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। और यीशु, जिसके नाम का अर्थ है छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, क्योंकि यीशु के जन्म से पहले यीशु को स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए हमारे पास एक उद्धार करता है। अगर हम पाप किए हैं तो हमें पाप से उद्धार करने वाला यीशु मसीह है। उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को धोने के लिए लहू बहाया। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम जितना भी पाप क्यों ना किया हो, अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है और हमें धर्मी बनाता है। इसलिए और एक वचन कहता है पहले यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्यारो, ऐसा हमारे पास एक प्रभु है, एक छुड़ाने वाला है, एक उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। बाइबल बताती है लूका 19 अध्याय उसका 1 से 10 पद में, जक्कई नाम का एक व्यक्ति के विषय में, जो एक पापी था, लोगों की नज़र में पापी था और जानता था कि वह अन्याय किया है। लेकिन जब यीशु मसीह उसको देखा कि वो गुलाल का पेड़ में चढ़कर उसको देख रहा है, उसको बुलाया और कहा कि आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है। जक्कई आनंद के साथ यीशु मसीह को स्वागत किया और अपने घर में यीशु मसीह के पास निर्णय लेता है और कहता है, घोषणा करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दूंगा और जिसके पास से जितना लाया हूँ अन्याय से उसको 4 गुना लौटा दूंगा। ऐसा वो निर्णय लेता है और अपने मन को फिराता है और यीशु के पास अपने मन को समर्पित करता है। और उसी समय यीशु मसीह घोषणा करता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ प्यारो, जो भी व्यक्ति ऐसा स्थिति में है, पाप किया है और पाप के कारण अशांति में है, बेचैन है, उसके जीवन में घबराहट है, वो व्यक्ति अगर यीशु मसीह के पास आता है, जब भी वो आएगा उसी समय यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करेगा। वो अगर मन फिरा कर यीशु मसीह के पास आता है,
यीशु मसीह अपने लहू से उसके पापों को धोकर शुद्ध करेगा और उसको पवित्र करेगा, धर्मी बनाएगा और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देगा। यही तो बाइबल बताती है। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है कि हमारा पापों को क्षमा करके यीशु मसीह हमें अपने राज का अधिकारी बनाता है। इसलिए जो भी ऐसी स्थिति में है, यीशु के पास आए और अपने पापों को मान ले और यीशु मसीह पापों को क्षमा करेगा और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देगा और परमेश्वर के राज में अधिकार देगा। और परमेश्वर का जो सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा जो हमारे लिए इनाम है, अनंत जीवन, उसको पाने का अधिकारी बनाएगा और व्यक्ति मृत्यु को नहीं, अनंत जीवन को देखने पाएगा। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।